हमारे पास पैसे नहीं थे। कभी कभी तो 2-3 दिन खाना भी नसीब नहीं होता था। जितना मैं झेली हूँ उतना कोई नहीं झेला सर। गांव में चले जाइएगा, पूछिएगा ना, सारे लोग बताएंगे कितना मैं झेल रही हूँ। और मेरे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। वो बच्चा कमाता था हमारा। पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, एक रैन बसेरे पे। यहाँ पे अलग अलग रैन बसेरे, मतलब कि जो आदमी हैं उनके लिए अलग, औरतें हैं उनके लिए अलग, और जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए अलग। ज़्यादातर इस रैन बसेरे में ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर वो इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। एक औरत हैं चंद्रावती देवी, जो कि यूपी के सुल्तानपुर से आई हुई हैं। बेसिकली अमेठी ज़िला पड़ता है, वहाँ से आई हुई हैं और अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए उसको आंत में समस्या है। और उनके जो एक बेटे हैं 25 साल की उम्र है लगभग, वो कुछ दिनों में आने वाले हैं। खेत मजदूरी करती हैं और परिवार मजदूरी करके ही अपना पेट चलाता है। लेकिन किस्मत कहिए, मजबूरी कहिए कि अब वो लगभग 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आकर पीजीआई के बाहर बैठी हुई हैं। तो कितने दिन से आप आई हैं यहाँ पे? सर मैं आई, क्या तारीख का आई गोपाल? सर हम लोग आ गए थे 27 दिसंबर को। अच्छा, तो फिर इनकी आँख का ऑपरेशन होगा कि दिखाएं, डॉक्टर मिलेगा? नहीं सर, इनकी आँख का 13 तारीख को सिंपल जमा हो गया है, 13 की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तब उसके बाद दवा मिलेगी। तो मैं सोची सर अब इसको छोड़ने जाएंगे, 1,500-2 हज़ार रुपया हमारा भाड़ा चला जाता है सर। उसके बाद फिर भैया लोग से बात किए आके, भैया कमरा को तो हमारा 5-6 हज़ार रुपया लग जाएगा, इतना हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो बोले कि माता जी ऐसा है, खाने की व्यवस्था तो आपको लंगर से हो जाएगी और यहाँ आप रह सकती हैं। तो हम फिर घर पे बात किए, तो बोले मम्मी फिर कोई बात नहीं, कोमल को मत लाइए, हम भी तो आ रहे हैं, फिर कोमल का इलाज भी होगा और हमारा भी वहाँ हो जाएगा। तो किसी से बात हुई थी कि यहाँ पे आना चाहिए, या बेटे के इलाज के चक्कर में कि यहीं पे दोनों करा लें? नहीं सर, हमारे बेटे का इलाज हो रहा था लखनऊ से, लखनऊ तो पीजीआई से। हाँ सर, तो वहाँ काफ़ी पैसे लग रहे थे सर। अच्छा। अब लड़के को इस तरह ला नहीं, उसको गोद में उठा के ले जाना पड़ता था। अच्छा, चल नहीं पैर पाता? से नहीं चल पाते थे। अच्छा। तो अभी सर उसका जब लखनऊ से इलाज हुआ सर, तो उसका जो है वो हो गया था, क्या बोलते हैं, टीबी हुआ था। टीबी के बाद में MDR कोई बीमारी है वो हो गई थी। उससे बच्चा हमारा बिल्कुल एकदम कंट्रोल पे नहीं हो रहा था, चल नहीं पा रहे हो? नहीं सर, एक लोग बोले हमारे ही गांव के हैं, तो बोले कि हम बोले कि चाची आप ऐसा है कि चले जाइए, यहाँ के लिए बोले कि आप चंडीगढ़ चले जाइए, और उनका सीने का कोई ऑपरेशन हुआ है उस बच्चे का। सर जो बोले कि आप वहाँ जाएंगी तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो हम बोले कि भैया कैसे होगा? बोले कि आप परेशान ना हो, वहाँ जाएंगे, डॉक्टर से आप बात करेंगी तो खुद ही आपको बताएंगे। तो बोले कि आपके पास जो आयुष्मान कार्ड अगर है तो आपको उससे भी इलाज हो जाएगा। तो यहाँ आए तो डॉक्टर बोले कि इनका मैंने कि पहले तो उनकी दवा हुआ, दवा होने के बाद पहले बोल रहे थे कि माता जी परेशान मत होइए, ये चलने लगेंगे पहले के जैसा, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद 2 बार दवा किए, तीसरी बार में बोले कि माता जी ऐसा है कि बच्चे को बिना ऑपरेशन का सही नहीं होगा, पूरी लाइफ दवा खाएगा फिर भी इसको नुकसान ही है, लाभ नहीं है। तो फिर हम रोने लगे, बोले माता जी परेशान मत होइए, ये कूल्हे का ऑपरेशन सक्सेस है, आप परेशान मत होइए। तो ऑपरेशन होने वाला है? हाँ सर, 6.5 लाख सर बताए वो। सर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम 2 महीना सर हम लग गए पैसा इंतजाम करने में। तो इनका ज़्यादा इमरजेंसी है कि नॉर्मल ही है? सर ये अभी वहाँ लंगर खाने नहीं जा पाती, अगर वो जाती है ना तो इसके दर्द शुरू हो जाता है। आज इसको ले गए थे। आँख में दिक्कत है इनकी? आँख में नहीं, आंत में सर। अच्छा, आंत में दिक्कत? आंत में है। अच्छा, वो मशीनें डाल के सब जो कट किए हैं ना, वो दिखाओ सर को। नहीं ठीक है, समझ गए। मोबाइल में है सर, मैडम भेजी है इस पर। अच्छा। तो सर उसके कारण चलती है ना तो इसको बहुत दिक्कत होती है, यानी दर्द शुरू हो जाता है। तो ठीक हो जाएगा इनका, बोले डॉक्टर? अब सर बोली कि 13 तारीख को रिपोर्ट, अभी दवा नहीं दी है इसको। नहीं देखो, यहाँ पे अगर रिपोर्ट वगैरह सब हो जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे अच्छी दवाई होती है। हाँ सर, अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। हाँ सर, यही सुन के हम आए हैं सर। और हम लोग बहुत परेशान, बच्चे के लिए समझ से 8 साल से हम परेशान हैं।
और मेरे पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। वो बच्चा कमाता था हमारा, मैंने पढ़ा के बच्चे हमारे कमाते थे, लेकिन सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के 3 लड़की हैं। घर में खेती होती है? थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है सर। हम लोग मैंने जैसे आपका खेत है तो उसमें आधी करके हम लोग बोते हैं। अच्छा। आधा आपका हो जाता है, आधा तो आप भी खुद काम करती हैं खेत में? इनके पापा भी करते हैं, हम भी करते हैं सर। तो अभी पहली बार घर से गांव से निकली हैं, पहली बार आना हुआ आपका इधर? हाँ सर, पहली बार आना हुआ मेरा। और वो लड़के बोले आप वहाँ जाएंगे तो आपका लड़का सही हो जाएगा, चलने लगेगा। आप सब थोड़ा सा समय लगता है, अगर हमारे साथ रहेगा सब तो मेरा नहीं सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो भैया बताएंगे। हाँ, तो बस डॉक्टर के बाद थोड़ा सा समय जाएगा, अब उतना तो करना ही पड़ेगा हमें। तो खाना लंगर वगैरह आ जाता है? हाँ सर, जाते हैं लाने के लिए, इसको भी लाते हैं, यहीं पर खाते हैं माँ बेटी दोनों।